मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो नमस्कार दोस्तों सभी को, और आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारे आमेर के इतिहास के बारे में। और आमेर के इतिहास में हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था अकबर के 9 रत्न। 9 रत्नों में राजस्थान के कितने जो शासक हैं जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, तो वो 2 व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, ये आपको मैंने पूरी डिटेल से बताई है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो ठीक है, आज हम हमारा जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज मान सिंह के बारे में। ठीक है जी, मान सिंह। जो मान सिंह है प्रथम के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो मान सिंह का जो चैप्टर है जो हमारे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और आमेर में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधिकांश एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मान सिंह का जो चैप्टर है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो कितने, मतलब कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक इनका कार्यकाल रहा। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो इनका कार्यकाल रहा 150 से कब तक रहा बताओ आप भी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, 1614 ईस्वी तक तो इनका ये कार्यकाल रहा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। ठीक है जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं कि इनका जो पालन पोषण है। हाँ जी, सबसे पहले यही बात करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले ये एक और बात कर लेते हैं कि ये मान सिंह जी है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में। बी वेरी गुड, जन्म 1550 ईस्वी में। ठीक है जी, तो इनका जो 1550 ईस्वी में हुआ, और हुआ कहाँ पे, आमेर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ भाई। ठीक है ना, ये बात। तो अब आगे की बात करते हैं कि इनका जो पालन पोषण है वो कहाँ पे हुआ। पालन पोषण, जो पालन पोषण है वो कहाँ पे हुआ, फटाफट बताओ, आपको आता है तो। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी, हाँ, लगे रहो आप, लगे रहो, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप अपनी स्टडी को बनाए रखो। हाँ जी, मौजमाबाद कहाँ पे हुआ, मौजमाबाद में हुआ। और ये मौजमाबाद कहाँ पे आता है, हाँ जी, सांभर जयपुर में आता है। वेरी गुड, सांभर जयपुर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इनका जन्म हुआ 1550 में, आमेर में हुआ, और इनका लालन पालन हुआ वो कहाँ पे हुआ, मौजमाबाद सांभर जयपुर में हुआ। हाँ जी, वेरी गुड। और इन्हें नियुक्त किया गया, कब किया गया और कहाँ किया गया, 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में इन्हें नियुक्त किया गया, और कहाँ पे किया गया, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में। तो इनको नियुक्त कब किया गया, 1562 ईस्वी में इन्हें नियुक्त कर दिया गया। और नियुक्त कहाँ किया गया, अकबर के दरबार में इन्हें नियुक्त कर दिया गया, यानी इनकी नौकरी लगा दी। जैसे आप और मैं यहाँ नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, उसी प्रकार से किसकी नौकरी भी लग गई थी, मान सिंह प्रथम की भी नौकरी लग गई थी। और कब वो पैदा कब हुआ, 1550 में, और उसकी नौकरी कब लग गई, यानी नियुक्त कर दिया किसके दरबार में, अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया। कितने, 1562 में, यानी 12 साल की उम्र में ही उसकी क्या लग गई, नौकरी लग गई भाई। ठीक है ना, तो आप देख लो क्या होता है। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मान सिंह है, उसको किसने, अकबर ने क्या कहा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अकबर ने मान सिंह को कहा, क्या कहा बताओ आप। अकबर ने
मानसिंह को कहा, क्या कहा भैया बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, आंसर आने लग गया आपके। हाँ, ददक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताओ आप। हाँ, गोद लिया हुआ पुत्र या गोद लिया हुआ बेटा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लगे रहो बस आप। हाँ जी, दूसरी बात है, इनको उपाधि दी गई थी। किसको? मानसिंह को। ये लो जी, उपाधि दी गई। अब इस उपाधि का क्या नाम है, फटाफट बताओ आप, यदि आता है तो। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, फरजंद की। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बताओ। हाँ, फरजंद की दी, फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का क्या अर्थ होता है? फरजंद का अर्थ होता है, बोलो आप, बेटा। इसका मतलब क्या होता है? बेटा। तो बोलो, यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मेरे को आप बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो जी, यहां से हम बात करते हैं कि जो हमारा जो मानसिंह जी है, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1550 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? आमेर में हुआ। बोलो, ये बात क्लियर है ना। दूसरी बात करते हैं कि इनका जो पालन पोषण किया गया वो कहाँ पे किया गया? बहुत बढ़िया, मौजमाबाद, और जो कि कहाँ पे है? सांबर, जयपुर में है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति की गई। नियुक्ति का मतलब है उन्हें कहाँ दरबार में नियुक्त कर दिया गया? कौन, किसके दरबार में नियुक्त कर दिया गया? अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन कब किया गया? तो वो किया गया 1562 ईस्वी में, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की। तो जो अकबर है, इसने मानसिंह को क्या कहा? दत्तक पुत्र कहा, जिसका मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है जी। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप। दूसरी बात है, इनको जो उपाधि प्राप्त हुई उसका नाम है फरजंद की उपाधि, जिसका अर्थ होता है क्या? बेटा, ठीक है। और ये देने वाला भी कौन था? अकबर ही था, याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इनको मनसबदारी प्राप्त थी। मनसबदारी प्राप्त थी। अब इनको मनसबदारी कितने की प्राप्त थी? आप सभी बच्चे मेरे को बताएं, कितने की थी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। इनकी मनसबदारी प्राप्त थी, इनको कितनी? 7000 की मनसबदारी थी, जिसमें से अकबर ने इनको मनसबदारी कितने की थी? अकबर ने इसको 5000 की दी, और जहांगीर ने इसको कितनी? 2000 की मनसबदारी दी। तो अकबर ने दी, अकबर ने कितने की दी? 5000 की। और जहांगीर ने कितने की? जहांगीर ने कितने की दी? 2000 की इनको क्या दी? मनसबदारी दी। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा दी गई मनसबदारी 5000 और जहांगीर के द्वारा दी गई मनसबदारी कितनी? 2000। इस प्रकार से इसे मनसबदारी मिली कितने की? 7000 की इसे मनसबदारी मिली। और यह राजस्थान का एकमात्र जो सबसे ज्यादा मनसबदारी प्राप्त करने वाला शासक था। कौन था? मानसिंह प्रथम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राजस्थान में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला जो शासक है वो कौन है? तो वो मानसिंह प्रथम है, जिनको कितनी मनसबदारी प्राप्त हुई? 7000 की मनसबदारी प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये आपको बात पता चली क्या यहाँ पे? तो फटाफट आपको पता है, देखो इनका जो मानसिंह है, इनका जन्म हुआ कब? 1550 में आमेर में हुआ। इनका जो लालन पालन है वो कहाँ पे हुआ? मौजमाबाद, सांबर, जयपुर में हुआ। क्लियर है। अब इसे आगे की बात करते हैं कि इसे नियुक्त किया गया भैया, कब नियुक्त किया गया? 1562 में। और कहाँ किया गया? अकबर के दरबार में इसे नियुक्त किया गया। समझ गए इतनी बात? आगे की बात करते हैं। तो अकबर ने मानसिंह को किसकी उपाधि दी, यानी क्या कहा? दत्तक पुत्र। इसका मतलब होता है क्या? गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। यानी अपने बेटे के समान इसे माना, ठीक है। अब इसे उपाधि दी गई थी, किसको? मानसिंह को उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी। और क्या दी? फरजंद की उपाधि, जिसका अर्थ होता है क्या? बेटा,
याद रखिएगा आप इस बात को। आगे की बात करते हैं तो मनसबदारी प्राप्त थी इसको, किसको, मानसिंह प्रथम को कितने रुपए की मनसबदारी थी प्राप्त थी, 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी, जिसमें अकबर ने इसे दी थी कितने की, 5,000 की, और जहांगीर ने कितने की, 2,000 की। तो इस प्रकार 5 + 2 कितने हो गए, 7 हो गए। याद है ना आपको, हाँ रीजनिंग में था, आप बढ़िया पढ़ते हो। 5 और 2 कितने, 7। हाँ बताओ बताओ, 5 और 2 7, बहुत बढ़िया। तो इसे कितने की प्राप्त थी, 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी। हाँ तो आप बच्चे ही हो ना अभी, कोई बड़े थोड़ी हो गए, ठीक है। तो एक बार फटाफट आप क्या करो, इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में भी ले लो, ठीक है। हाँ अरे नहीं लेने तो दो, ये लो, साइड में हो जाता हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बस आप रेगुलर अपने बनाए रखो अपनी स्टडी को, ठीक है जी। तो समझ में आई क्या आपको बात, ये बताओ मेरे को। हाँ जी चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं आगे मानसिंह की ओर। काफ़ी सारी इनमें इम्पोर्टेंट है, ये अपने आप में जो मानसिंह जी हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है जी। तो बात करते हैं आगे। अब ये जो मानसिंह है इन्हें सूबेदार बनाया गया था, क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था। अब बात करते हैं कि सूबेदार कहाँ कहाँ का बनाया गया। सूबेदार बनाया गया। अब जो इन्हें सूबेदार बनाया गया तो वो कितनी जगह का बनाया गया, 5 जगह का सूबेदार बनाया गया। 5 जगह का क्या बनाया गया, इन्हें सूबेदार बनाया गया। तो वो जगह कौन कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं उन जगह का नाम लो आप। तो वो जगह कौन कौन सी है, सबसे पहले इन्हें सूबेदार बनाया गया, वेरी गुड, बंगाल का, बंगाल, दूसरी है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, ठीक है जी, वेरी गुड, बताते रहो आप। हाँ जी, काबुल और लाहौर। चौथा है काबुल, और पांचवा है लाहौर। तो इन्हें सूबेदार बनाया गया, कितनी जगह का भैया, 5 जगह का इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल और लाहौर। तो यहाँ क्या इनको क्या बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया। किसको बनाया गया, मानसिंह प्रथम को इसको सूबेदार बनाया गया। क्लियर है। तो अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले कर लेते हैं, ये लो 1 नंबर लगा के बात करते हैं किसकी, बंगाल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं जी, बंगाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बंगाल के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट है, इनके चैप्टर में अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मानसिंह ने बसाया। अब बंगाल में मानसिंह ने बसाया था, उसका नाम बताओ। मानसिंह ने बसाया, मानसिंह ने बसाया, क्या बसाया, एक नगर बसाया। वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है, अकबर नगर, अकबर नगर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अकबर नगर है, ये कहां पे बसाया, बंगाल में बसाया। बसाने वाला कौन था, मानसिंह प्रथम था। लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि इसका वर्तमान नाम है, यानी इसका नाम परिवर्तन कर दिया, अकबर नगर से इसका नाम परिवर्तन कर दिया और वर्तमान में नाम है, क्या नाम है, फटाफट बताओ यदि आता है तो। हाँ जी, नहीं नहीं आपके कमेंट्स आ नहीं रही है, फटाफट बताओ आप, क्या नाम है इसका। हाँ जी, राजमहल, वेरी गुड। अब इसे किसके नाम से जाना जाता है, राजमहल के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहाँ का एक शासक है, हाँ जी वेरी गुड, केदार, बंगाल का शासक, जिसका नाम क्या है, केदार। अब केदार है,
उनसे क्या होता है, जो मान सिंह जी हैं वो एक मूर्ति लेके आते हैं। वेरी गुड, हाँ जी, मान सिंह एक मूर्ति लेके आते हैं, उस मूर्ति का नाम है शिला देवी मूर्ति। ठीक है जी, तो किसकी मूर्ति लेके आते हैं? शिला देवी की मूर्ति लेके आते हैं। शिला देवी की मूर्ति, जो शिला देवी की मूर्ति लेके आते हैं, और कहाँ पे लेके आते हैं? आमेर में। ये आमेर में शिला देवी की मूर्ति लेके आते हैं। किससे लेके आते हैं? केदार से। और केदार कौन है? यहाँ का शासक था। कहाँ का? बंगाल का। वेरी गुड, वेरी गुड। जसमोर नामक स्थान से लेके आए थे। जसमोर नामक स्थान, ठीक है जी। तो जसमोर नामक स्थान से, केदार से शिला देवी की मूर्ति लेके आए। कहाँ पे? आमेर। कौन लेके आया? मान सिंह प्रथम लेके आया। ठीक है जी। तो जो शिला देवी की जो मूर्ति है उसके बारे में हम 2-3 बात करते हैं। ठीक है जी। तो शिला देवी का जो, इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मंदिर है, मंदिर, तो ये मंदिर कहाँ है? सबसे पहले मेरे को आप यही बताओ, जो शिला देवी है इसका मंदिर कहाँ है? सब मेरे को हाँ बताओ। वेरी गुड, हाँ जी, आमेर। बहुत बढ़िया। कहाँ पे है इसका? आमेर में है। ये लो जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप क्या करने लग गए? पढ़ाई करने लग गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इनका जो शिला देवी है इसका मंदिर कहाँ है? आमेर में है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की। ये जो आराध्य देवी भी है, ये किसकी आराध्य देवी है? ये कछवाओं व मान सिंह की आराध्य देवी थी। कछुआ और मान सिंह की ये क्या थी? आराध्य देवी थी। ये थी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है? जो शिला देवी है इसको क्या चढ़ाया जाता है? 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। कितना? 2.5 प्याला शराब। कितना रे? 2.5 प्याला शराब। अब इसको क्या, कितना चढ़ाया जाता है? 2.5 प्याला शराब। जैसे एक बार क्या होता है कि मैं ऑफलाइन में अपनी क्लास ले रहा था, तो मैंने बताया था कि जो शिला देवी है उसके मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। तो एक बच्चे ने खड़ा होकर पूछा, सर ये प्याला छोटा होता था या बड़ा होता था? भैया जैसा जिसकी श्रद्धा होती है ना, वो इतना ही बड़ा है। भाई मैंने कहा कि तेरे को क्या मतलब है भैया, आप इससे क्या पूछ रहे हो? बोले सर नहीं, हमारे भी कोई रिश्तेदार है, वो इसके क्या है, पंडित है। ओहो, तो समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा था? तो भैया ये प्याला होता है वो मंदिर, माता के मंदिर में ही होता है वो। अब उसका साइज तो क्या है, उसका कोई डिटेल नहीं है, लेकिन 2.5 प्याला उसको शराब चढ़ाने की क्या है? मान्यता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो लगभग ये जो 2.5 प्याला शराब के बारे में पूछा जाता है कि 2.5 प्याला शराब है वो कौन सी देवी के चढ़ाई जाती है? तो कौन सी देवी के? शिला देवी के, जिसका मंदिर कहाँ है? आमेर में है। और ये आराध्य देवी किसकी है? मान सिंह की और कछुआओं की क्या है? आराध्य देवी है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इनका मेला लगता है भैया। किसका? इसका ही, शिला देवी का मेला लगता है। और ये मेला है ये वर्ष में भाई 2 बार लगता है भाई। ये जो वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। ये लो जी, कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। और ये 2 बार कब लगता है ये मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है जी। इनका जो पहला मेला है वो तो लगता है नवरात्रों में। तो यहाँ ये बढ़िया बात है कि ये नवरात्रों में ही लगता है। बहुत बढ़िया है, नवरात्रों में लगता है। तो कब लगता है पहला मेला? तो लगता है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। ठीक है जी। और इनका जो दूसरा मेला है वो कब लगता है? बहुत बढ़िया, बताते रहो। हाँ, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। तो इनका जो माता शिला देवी की जो मूर्ति है, जो माता है शिला देवी, इनका मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है।
ठीक है जी। अब इनका 2 बार लगता है, तो कब कब लगता है? पहला तो लगता है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, दूसरा लिखता है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। ठीक है जी, ये बात आपको पता चली होगी। और जो ये माताएं हैं ना, जितनी भी देवी हैं देवताएं हैं, ये मैं अपने राजस्थान का जो कल्चर पढ़ाऊंगा उसमें और भी ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। ये तो बीच में नाम आ गया था, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकी बातें बतानी पड़ गई थी। ठीक है ना, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करते रहिएगा। बीच बीच में भैया देख आप आते और चले जाते हो, ऐसा मत किया करो। इससे क्या है कि समझ में नहीं आता। यदि एक बार आप इस चैनल पे आ जाते हो तो रेगुलरली इसमें बने रहो, तभी जाके मजा आता है। और पूरा देखेंगे तो आपको एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगी। एग्जाम को मतलब क्रैक करना बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। लेकिन बीच में आते हो चले जाते हो तो इससे कुछ ही नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और अभी तक आपने यार लाइक नहीं ठोका, फटाफट पहले लाइक ठोको। हाँ बहुत बढ़िया, पहले आप क्या करो, लाइक ठोको। और जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को क्या करो, शेयर करो, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आने वाला। तो फटाफट आप क्या करो, शेयर करो पहले। हाँ जी, जितने भी आपके जो सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दो आप। बहुत बढ़िया, हाँ कर दो फटाफट कर दो। बहुत बढ़िया, हाँ काफ़ी बच्चों ने कर दिया, हाँ बोले मैं कर दिया। बहुत बढ़िया है जिसने कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं। देखो यहाँ से हमने बात की थी कि इनको जो मानसिंह है इनको क्या बनाया गया था भैया, सूबेदार बनाया गया था। और कितनी जगह का सूबेदार बनाया गया था? 5 जगह का इन्हें सूबेदार बनाया गया था। कहाँ कहाँ का? बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, काबुल का और लाहौर का इन्हें क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था। अब बात करते हैं कि एक एक करके हम इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो बातें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल के बारे में ही बात करते हैं। तो जो बंगाल है उनके बारे में बात करते हैं। तो मान सिंह ने अब जो बंगाल है उसमें एक नगर का निर्माण किया था। उस नगर का क्या नाम है जी? उस नगर का नाम उसने बसाया था अकबर नगर के नाम से इन्होंने इसको बसाया। लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम है वो क्या है? अकबर नगर से हटा के परिवर्तन करके इसका नाम क्या रख दिया? राजमहल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ का एक शासक था जिसका नाम है केदार। वहां से जो मानसिंह है इन्होंने शीला देवी है की मूर्ति ये लेके आया। किससे लेके आया? केदार से। और कहाँ पे लेके आया? आमेर में लेके आया। केदार है उसको कहाँ से? जसमोर नामक स्थान से ये लेके आया था। अब बात करते हैं कि शीला देवी है इसकी मूर्ति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शीला देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पे है? आमेर में बनाया गया है। और यह आराध्य देवी है। किसकी आराध्य देवी है? कछुआओं की। और मान सिंह की क्या है? ये आराध्य देवी है। हाँ जी ठीक है जी, तो आराध्य देवी है ये किसकी है? मान सिंह और किसकी? कछुआओं की आराध्य देवी है। शीला देवी के कितने प्याला शराब का चढ़ाया जाता है? तो 2.5 प्याला शराब इसके चढ़ाई जाती है। अब इसका वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है। और दूसरा मेला कब लगता है? आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है। ठीक है, यदि आपको ये मैटर समझ में आ रहा है तो थंब का निशान करके मेरे को भेज दो, फटाफट भेजो भाई। बहुत बढ़िया, थंब का निशान करके भेजो ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आ रहा है। और फटाफट इसको क्या करो, शेयर कर दो। और आप फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अब आगे के बारे में। ठीक है, बंगाल के बारे में हमने बात कर लिया। अब करते हैं बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बस यूं ही पढ़ते रहो भाई आप, ठीक है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, ये लो जी बिहार आ गया। बिहार, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इनमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, केवल छोटी सी बात है कि मान सिंह ने यहाँ बिहार में बसाया। मान सिंह ने बसाया, यहाँ पे भी एक नगर का निर्माण करवाया। किसने? मान सिंह ने एक नगर बसाया। हाँ जी, उसका नाम क्या है जी? वेरी गुड, मानपुर नगर। वेरी गुड, मानपुर नगर।
तो देखो बिहार से केवल एक ही बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वही है कि बिहार में भी क्या सूबेदार बनाया गया था, किसको बनाया गया था, सूबेदार मान सिंह को बनाया गया था। और मान सिंह ने बिहार में भी एक नगर की स्थापना की थी और उस नगर का नाम है मानपुर नगर। ठीक है जी, तो उस नगर का क्या नाम है, मानपुर नगर। और मानपुर नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था, मान सिंह प्रथम के द्वारा बसाया गया था। और ये मानपुर नगर है कहाँ पे, तो ये है बिहार में। आप फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट ले लो। ठीक है जी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी स्टडी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से भैया आप पढ़ते रहो, कोई बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है जी, चलो चलते हैं। अब बात करते हैं कहाँ की, बिहार हमारा जो हो गया। अब बात करने वाले हैं आगे की, कहाँ की, उड़ीसा की। अब उड़ीसा में बात करते हैं, ये लो जी, उड़ीसा। उड़ीसा की कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, एक ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ की भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल छोटी सी बात याद रखनी है कि उड़ीसा को मान सिंह ने कब विजय किया था, यानी कब इस पे जीत हासिल की थी। इसने 1592 में, 1592 में उड़ीसा को जीता। केवल यही बात है कि उड़ीसा पे इसने विजय कब प्राप्त की थी, तो 1592 में इसने किसको जीता, उड़ीसा को जीता। केवल इतनी सी बात थी। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं आगे भी बढ़ पाऊँ। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं काबुल की। किसकी बात करते हैं, काबुल की बात करते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, काबुल, ये लो जी, काबुल। ठीक है जी, तो काबुल के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यही बात बताऊंगा कि जो काबुल है वहां पे क्या बनाया गया था, इन्हें सूबेदार बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया। क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इसके बारे में और भी बातें करते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, जो हमारा काबुल है वहाँ पे सूबेदार बनाया गया। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 5 यवन कबीलों को परास्त किया। 5 जो यमन कबीले हैं उनको मान सिंह ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, उनको हरा दिया। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, अभी आए हो आप, हाँ बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है, ओके भाई, लगे रहो वैसे इस तरह से ही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं कि जो आमेर है, हाँ जी, जो आमेर का जो ध्वज है उसका कलर कैसा था, सफ़ेद था, लेकिन इसको बदल दिया गया और इसका कलर है वो कैसा हो गया, सतरंगा हो गया, यानी सतरंगी कलर कर दिया गया। हाँ जी, वेरी गुड। आमेर के ध्वज का रंग सफ़ेद से कैसा हो गया, पंचरंगा हो गया। नोट, आमेर के ध्वज का रंग सफेद से पंचरंगा हो गया। ठीक है जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी कि आमेर का जो ध्वज है उसका रंग पहले कैसा था, सफेद था, और सफेद से यानी सफेद से कैसा हो गया, पंचरंगा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जो आमेर का जो कछुआ वंश है इसे और किस नाम से जाना जाता है, झाड़ी वंश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया बात है, ये भी नोट करके ही लिखा देता हूं। आमेर के
कछुआ वंश झाड़ी वंश के नाम से भी जाना जाता है। झाड़ी वंश का जानने का मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो यहाँ पे क्या बना हुआ था, झाड़ी का चित्र बना हुआ था। झाड़ी जानते हो ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। राजस्थान के जो बंदे हैं सब झाड़ी को जानते हैं। तो झाड़ी का चित्र था भैया, झाड़ी का चित्र अंकित था, इसी के कारण इसे क्या कहा गया, झाड़ी वंश के नाम से भी जाना गया। बहुत बढ़िया बात करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कि ये जो मानसिंह जी है इन्होंने क्या करवाया था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मानसिंह जी ने क्या करवाया, आमेर महल का निर्माण करवाया। ये बात मैं आगे थोड़ी बताता हूं आपको। मानसिंह ने आमेर महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? आमेर महल का निर्माण करवाया। बहुत बढ़िया बात है जी। निर्माण करवाया, कब करवाया? 1592 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। वेरी गुड। कब करवाया? 1592 ईस्वी में। ठीक है जी। अब बात करते हैं, इन्होंने एक निर्माण और करवाया। वो किसका निर्माण करवाया? हाँ बताओ आप, यदि आपको पता है तो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, शीश महल का। किसका निर्माण करवाया? शीश महल का निर्माण करवाया। शीश महल का भी निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? मानसिंह जी हैं। वो भी क्या थे? शीश महल का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं कि जो शीश महल है इसका संपूर्ण निर्माण, हाँ जी, पूर्ण रूप से निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। और कहा जाता है कि यहाँ का एक कवि है महाकवि बिहारी, और तो महाकवि बिहारी ने शीश महल को क्या कहा? दर्पण धाम कहा। शीश महल को क्या कहा? दर्पण धाम कहा। तो इस प्रकार से हमने ये बात देखी है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि काबुल है, काबुल का सूबेदार किसको बनाया? मानसिंह जी को क्या बनाया गया? सूबेदार बनाया गया। इसके बाद में मानसिंह ने क्या किया? 5 जो यवन कबीले हैं उनको पराजित कर दिया। और आमेर के जो ध्वज है उसका पहले रंग कैसा था? सफेद था। और फिर इसका रंग कैसा हो गया? पंचरंगा हो गया। ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ का जो आमेर का एक वंशज है, कछुआ वंशज है, इसको और किस वंशज के नाम से जाना जाता है? झाड़ी वंश के नाम से, जो से भी क्या जाना जाता है? इसे जाना जाता है। कारण क्या है इसका झाड़ी वंश का कहने का? क्योंकि इनका जो ध्वज है उनके ऊपर एक चित्र अंकित है। वो किसका है? झाड़ी का चित्र होने की वजह से इसे क्या कहा गया है? झाड़ी वंश के नाम से भी जाना गया है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे को फटाफट बताओ आप। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं कि मानसिंह ने आमेर महल का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1592 ईस्वी में करवाया। लेकिन निर्माण पूर्ण करवाया, यानी एकदम कंप्लीट जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने इनका कंप्लीट है वो निर्माण करवाया। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आई। फिर क्या कहते हैं कि जो मानसिंह जी हैं इन्होंने निर्माण करवाया किसका? शीश महल का निर्माण करवाया। हाँ जी, शीश महल का। और जो शीश महल है इसको महाकवि बिहारी है, इसने क्या कहा था? दर्पण धाम भी कहा। तो पूछ लिया जाए कि दर्पण धाम किसे कहा गया है? शीश महल को कहा गया है। और शीश महल को दर्पण धाम कहने वाला कौन है? तो महाकवि बिहारी है। इन्होंने क्या कहा था? शीश महल को क्या कहा था? दर्पण धाम भी कहा। तो यदि ये बात मेरी पूरी समझ में आ रही है तो थंब का निशान करके मेरे को भेजो, फटाफट भेजो। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? बहुत बढ़िया। तो फटाफट थंब का निशान करके भेजो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लगे रहो। आपका एक सिलेक्शन श्योर है, 100% आपका सिलेक्शन है। आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। यदि आप इस तरह से ही पढ़ते रहेंगे तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। जितने भी इस चैनल पे बच्चे आ रहे हैं उनकी जॉब पक्की है, 100% उसकी क्या है? जॉब पक्की है। बस आप लगे रहो।
केवल इतना सा ही काम करना है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसको शेयर करो, ठीक है जी। और आप क्या करो, फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि और भी आगे बताया जाए, ठीक है जी। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बस पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और अभी आपको पता है एग्जाम की डेट आने लग गई है धीरे धीरे, तो आप फटाफट लगे रहो अपने कार्य में। और जो बंदा अपने कार्य में कंजूसाई करेगा ना, तो आपको पता है क्या होने वाला उसके साथ, ठीक है ना। तो आप अपने कार्य को पूरे मन से लगे रहो, आपका सिलेक्शन गारंटेड बात है कि होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, इनके जो दरबारी हैं उनके बारे में बात करते हैं। दरबारी, इनका दरबारी है, उसका एक का नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, उसका नाम क्या है, एक दरबारी है उसका, बताओ मेरे को। हाँ जी, पुंडरीक। पुंडरीक, हाँ जी, पूरा नाम है पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल, ठीक है जी। तो पुंडरीक जो विठल है, ये क्या है, दरबारी है, किसका, मान सिंह जी का दरबारी है। और इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने काफी सारी जो क्या लिखी, पुस्तकें लिखी हैं। क्या लिखी हैं, पुस्तकें हैं, इनकी कई पुस्तकें हैं। तो उन पुस्तकों में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनकी पुस्तकों के नाम हमें याद होने चाहिए। तो आपको यदि किसी भी बच्चे को इनकी पुस्तकों के नाम है तो आपको याद है तो मेरे को बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, बताते रहो। हाँ जी, पहली है रागमाला। पहले का क्या नाम है, रागमाला है। दूसरी का बताओ मेरे को, राग मंजूरी है। हाँ जी, वेरी गुड, या मंजरी भी आप बोल सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, राग मंजरी है, बहुत बढ़िया। तीसरी क्या है, राग चंदोदय, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताते रहो। नर्तक निर्णय, नर्तक निर्णय, ये इसकी क्या है भैया, 4 इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस लगे रहो आप। हाँ जी, यहाँ पे एक क्या होते हैं, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक का भी मैं नाम बताऊंगा। हाँ जी, एक यहाँ पे राइटर होते हैं, जो नोट लगा के आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे एक राइटर है जिनका नाम है राय मुरारी दास। कौन है, राय मुरारी दास ने एक पुस्तक लिखी थी, हाँ जी, जिसका नाम है मानचरित्र। और इस मानचित्र जो चरित्र है उसमें हमें जानकारी मिलती है मान सिंह प्रथम की। क्या मिलती है, मान सिंह प्रथम की। हाँ जी, राय दास, राय मुरारी दास की पुस्तक, क्या नाम है जी, बताओ बताओ मेरे को फटाफट। अभी नाम बताया है, मानचरित्र। मानचरित्र एक पुस्तक है, मानचरित्र। इस मानचरित्र से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ये जानकारी मिलती है किस चीज की, हमें जानकारी मिलती है, हाँ जी, मान सिंह प्रथम की। मान सिंह प्रथम की हमें जानकारी मिलती है। तो मान सिंह प्रथम की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है, मानचरित्र से मिलती है। और ये लिखने वाला कौन है, कौन है, राय मुरारी दास है। तो राय मुरारी दास की पुस्तक का नाम है मानचरित्र। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं तो इनके और भी दरबारी हैं, उन दरबारियों के नाम बता देते हैं आपको। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इनके और भी दरबारी हैं, एक, ठीक है। आगे का दरबारी है, उसका नाम बताओ मेरे को फटाफट यदि आपको आता है तो। एक का तो नाम है हरिदास, बहुत बढ़िया, हरिदास। और दूसरे का नाम है सुंदरदास। हरिदास और दूसरे का नाम है सुंदरदास।
तो ये भी इनके क्या है जी, दरबारी कवि है। ठीक है ना, यहाँ तक कि इसमें देखनी थी और कुछ ज़्यादा आप बात इसमें नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, एक बार आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं थोड़ी बात और रह गई तो वो भी आपको कंप्लीट करके ये वीडियो आपको मैं कंप्लीट देता हूँ। तो फटाफट क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो इनके जो दरबारी हैं पुंडरीक पिट्ठल है, जिनकी कई पुस्तकें हैं, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय है, और कौन है, हाँ जी, चंद्रोदय और नर्तक निर्णय, ये क्या है, इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। और इनके दरबारी हैं वो और हैं, कौन है, हरिदास और सुंदरदास जी भी इनके क्या हैं भैया, जो दरबारी हैं। इनके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक कौन है, एक लेखक और होते हैं जिनका नाम है राय मुरारी दास। कौन है, राय जो मुरारी दास हैं, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मानचरित्र। और इस मानचरित्र से ही हमें जानकारी मिलती है। तो वो जानकारी हमें किसकी मिलती है, तो वो जानकारी हमें मिलती है मान सिंह प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। तो पूछ लिया जाए कि मान सिंह जो प्रथम है उसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है, तो वो मानचरित्र से मिलती है। और मानचरित्र के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है भैया, मेरे को बताओ। हाँ जी, मुरारी दास जी हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट लो। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। पानी दो भैया, पानी दो फटाफट। देखो, हर बच्चे के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बच्चे ही हैं थोड़ी कंजूसाई करते हैं कि इसको वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, बस वही कंजूसाई है। और आप बहुत अच्छे हो देखने में, और है नहाई धोई करके आते हो, रोज नहाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन शेयर नहीं करते हो, बस इतनी सी कमी है आपकी। कर दो फटाफट, शेयर कर दो। हाँ जी, अब बात करते हैं मानसिंह की। इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। क्या करवाया, हाँ जी, वेरी गुड, पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण करवाया। तो पुनः निर्माण किस चीज का करवाया इन्होंने, हाँ जी, वेरी गुड, आमेर दुर्ग का। आमेर दुर्ग, जो आमेर दुर्ग है इसका इन्होंने क्या करवाया, पुनः निर्माण करवाया। हाँ जी, एक यहाँ से बात आपको देखनी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जिस बच्चे ने शेयर कर दिया ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बस वो बच्चा बहुत जल्दी जॉब भी लगेगा, बहुत बढ़िया है। अरे जॉब तो सभी लगेंगे, लेकिन देखो आपको पता है कि करना पड़ता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, खुश हो रहे हैं सब बच्चे, बहुत बढ़िया। बस ऐसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो बस आप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, इन्होंने पुनः निर्माण करवाया। किस चीज़ का पुनः निर्माण करवाया जी, आमेर दुर्ग का, जिसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो आमेर दुर्ग है इस पे हमें प्रभाव देखने को मिलता है। किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है हमें, मुगलों का, मुगल प्लस किसका, राजपूतों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन दोनों का हमें जो प्रभाव देखने को मिलता है, कौन से दुर्ग को मिलता है, मुगल और राजपूतों का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आमेर दुर्ग को देखने को मिलता है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। हाँ जी, इन्होंने निर्माण करवाया, एक चीज का और निर्माण करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया, एक चीज का और निर्माण करवाया। और उस चीज का क्या नाम है, उसका किसका निर्माण करवाया इन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, गोविंद देव जी के मंदिर का। गोविंद देव जी के मंदिर का भी इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। और बात करते हैं जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये कहाँ पे है, वृंदावन मथुरा यूपी में है। मथुरा यूपी में इनका क्या है, मंदिर स्थित है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या मतलब होता है, उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। अब इनकी बात करते हैं, गोविंद देव जी मंदिर है, इनकी प्रमुख पीठ, कौन प्रमुख पीठ स्थित है, प्रमुख पीठ स्थित है। तो वो प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है, मेरे को बताओ आप फटाफट। हाँ जी,
प्रमुख पीठ कौन सी है, पहले तो ये बता दो कि प्रमुख पीठ ही कौन सी है। हाँ जी, पहले ये बता दो कि प्रमुख पीठ कौन सी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। जो गौड़ीय संप्रदाय है ये इसकी क्या है, प्रमुख पीठ है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो गौड़ीय संप्रदाय है इनकी प्रमुख पीठ है और इनका जो संस्थापक है वो कौन है। संस्थापक बताओ भैया, आप फटाफट मेरे को इनका संस्थापक बताओ। गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक कौन है। हाँ जी, माधवाचार्य, माधवाचार्य है, ये इनके क्या है, संस्थापक हैं जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अब इनको जो लोकप्रिय बनाया वो लोकप्रिय किसने बनाया, चेतन महाप्रभु ने। लोकप्रिय चेतन महाप्रभु ने इसे क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया। तो देखो जी, बात करते हैं मानसिंह प्रथम है, इनका पुनः निर्माण करवाया इसने, आमेर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। और इसके जो दुर्ग है इसकी हमें जानकारी, इसके ऊपर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है, हमें मुगलों का और राजपूतों का इस पे क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं कि इन्होंने पुनः निर्माण करवाया, जो निर्माण करवाया वो किसका निर्माण करवाया, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है, हाँ जी, मथुरा यूपी में है। और ये भी कहाँ पे है, मथुरा में भी कहाँ पे है, वृंदावन, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है, गौड़विन संप्रदाय। गौड़विन संप्रदाय है, इनका जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन है, माधवाचार्य है। और इसको जो लोकप्रिय बनाने वाला वो कौन है, चेतन महाप्रभु है। तो ये बात आपको समझ में आई क्या, यदि समझ में आ रही है ना तो फटाफट आप क्या करो, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, थंब का निशान करके मेरे को भेजो कि आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तब तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दूं इस चीज को, ठीक है ना। तो आप मेरे को सब बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट बताओ आप मेरे को, बहुत जल्दी से बताओ। हाँ जी, मैं देख रहा हूं हर बच्चे के कमेंट्स देख रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ शेयर करो भैया आप। देखो, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको इसी बात का पता है, एहसास भी है, तो आपको तो यार केवल एक बटन ही कोई तो प्रेस करना है ना, प्रेस करो ना, क्या दिक्कत है, इतने सर कह रहे हैं तो इतना सा भी काम नहीं कर रहे हो क्या। सब बच्चे क्या करो, इसको प्रेस करो। हाँ जी, आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो भैया, ठीक है जी, लो लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ले लिया होगा। हाँ जी, अब बात करते हैं, एक दो छोटी सी बात और कर लेते हैं। हाँ जी, राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है, हाँ जी, गोविंद देव मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, हाँ जी, गोविंद देव मंदिर है। जो प्रमुख राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में इनका जो प्रमुख गौड़ीय जो संप्रदाय है, सॉरी गौड़ीय संप्रदाय है, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कौन सी है, हाँ जी, गोविंद देव जी का मंदिर है। और गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। आप नोट कर लो, ये बात मैं ओरली बता रहा हूँ आपको कि राजस्थान में जो गौड़ीय संप्रदाय है इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है, तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो स्थित है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, ठीक है जी। अब इनकी बात करते हैं, जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने करवाया था। गोविंद देव जी के मंदिर जो जयपुर में स्थित है उसका निर्माण करवाने वाला कौन है, सवाई जय सिंह जी इसका निर्माण करवाया था। लिख लो आप फटाफट आंसर, हाँ जी लिख लो। अब बात करते हैं, छोटी छोटी बात दो तीन और हैं, फिर देखो हमारी अगली और भी क्लास होगी तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मानसिंह है इनकी एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम मेरे को फटाफट बताओ भैया, मानसिंह जी की पत्नी का क्या नाम है, फटाफट बताओ आप, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी और भी चलने वाली है। ये वीडियो काफी लंबी बन चुकी है हमारी, तो फटाफट आप इसको क्या करो, शेयर करते रहो, शेयर करो भैया फटाफट। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम, इनकी जो पत्नी है उसका नाम मेरे को फटाफट बताओ आप, यदि आता है तो। हाँ जी, कनकावती, क्या नाम है, कनकावती नाम है जी, ये लो जी। इनकी पत्नी का क्या नाम है, कनकावती है, बहुत बढ़िया। इनकी पत्नी का क्या नाम है, कनकावती है, बहुत बढ़िया, कनकावती इसकी पत्नी का नाम है। इन्होंने भी क्या निर्माण करवाया, जो कनकावती है इन्होंने निर्माण करवाया, निर्माण
करवाया। तो निर्माण करवाया इन्होंने, किस चीज का निर्माण करवाया? हाँ जी बहुत बढ़िया, बताओ मेरे को। जगत शिरोमणि मंदिर का, जगत शिरोमणि मंदिर का, जगत शिरोमणि मंदिर का इन्होंने क्या करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ जी, जो ये कहाँ पे है? आमेर में स्थित है। कहाँ पे है? आमेर में स्थित है। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पे है जी? आमेर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? कनकावती है, जो कि किसकी पत्नी है? मान सिंह जी की पत्नी है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो मान सिंह है इनकी मृत्यु बहुत भाई टाइम लागो मृत्यु होना, तो कब हुई थी? 1614 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? हाँ जी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी? एलिचपुर में। एलिचपुर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और एलिचपुर कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पे आता है? एमपी का मतलब होता है महाराष्ट्र, सॉरी एमपी का मध्य प्रदेश हो गया यार, महाराष्ट्र। ठीक है जी, तो इनका जो, हाँ जी बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में इनकी क्या है? एलिचपुर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखना जी आप, इनकी मान सिंह जी है, इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम क्या है? कनकावती है। और कनकावती ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। और किस चीज का निर्माण करवाया? जगत शिरोमणि का जो मंदिर है उसका इन्होंने निर्माण करवाया। आपको पूछ लिए कि जगत शिरोमणि है, इसके मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया गया? तो वो आमेर जयपुर में करवाया। और किसके द्वारा करवाया गया? कनकावती के द्वारा करवाया गया। और कनकावती है कौन? तो मान सिंह की ये पत्नी है। बात करते हैं कि मान सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? 1614 ईस्वी में हो जाती है। और ये कहाँ पे है? एलिचपुर में है। एलिचपुर कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है ये मान सिंह के बारे में हुआ था। और ये कंप्लीट वीडियो है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और आप इस वीडियो को क्या करो भैया, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करके मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा ये कंटिन्यू वीडियो आपके सामने आता रहेगा। और हम रोज आपके सामने लाइव आते हैं, रात 9 बजे रोज आते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कल भी क्लास होगी क्या? भैया हर रोज आपकी क्लास होगी। 9 बजे जीके की क्लास होती है तो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, 9 बजे आपकी क्लास होनी है, रोज होनी है, ठीक है ना। और आपकी जो मैथ की क्लास है, तो रीजनिंग की तो कभी कभी आपकी 10 बजे हुई थी, कल बहुत ही शानदार क्लास हुई थी। और मैथ की क्लास होती है वो 8 बजे भी होती है। तो जैसे उन सर को टाइम मिलता है तो वो अपने हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, वो अपनी क्लास ले लेते हैं। लेकिन जो जीके का जो टाइम है वो 9 बजे का ही रहने वाला है। तो आप फटाफट 9 बजे एकदम नहाई धोई करके रात को आ जाइएगा हमारे पास नहीं, आपके यूट्यूब चैनल पे आना है, हमारे यहाँ घर पे नहीं आना है, ठीक है ना। तो आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।